महाकाली की प्रचंड गाथा बहुत समय पहले की बात है। तीनों लोकों में अधर्म और अन्याय का अंधकार फैल चुका था। दानवों के राजा शुंभ निशुंभ और उनके सेनापति रक्तबीज ने धरती, स्वर्ग और पाताल को अपने अत्याचारों से कंपा दिया था। वे देवताओं को परास्त कर स्वर्गलोक पर अधिकार कर चुके थे। विष्णुलोक, कैलाश और ब्रह्मलोक में चिंता की लहर दौड़ गई। सभी देवताओं ने मिलकर माता दुर्गा की आराधना की। उनकी प्रार्थना सुनकर देवी दुर्गा ने प्रकट होकर घोषणा की, धर्म की रक्षा के लिए मैं स्वयं युद्ध करूंगी। युद्ध का आरंभ देवी दुर्गा ने अपनी शक्तियों से शुंभ निशुंभ की सेना का संहार करना शुरू कर दिया। उनका सिंह गरजता हुआ रणभूमि में कूदा और उनके खड्ग की एक एक चोट पर असुर धराशायी होने लगे। परंतु रक्तबीज का वध कठिन था। रक्तबीज को ब्रह्मा से वरदान प्राप्त था, यदि उसका रक्त भूमि पर गिरेगा तो प्रत्येक बूंद से एक नया रक्तबीज जन्म लेगा। जब भी दुर्गा का शस्त्र उसे घायल करता, उसकी रक्त की बूंदों से हजारों रक्तबीज प्रकट हो जाते। देवता चिंतित हो उठे। काली माता का प्रकट होना। अब माता दुर्गा ने अपनी तीसरी आंख खोली और अपने भीतर की भयंकर शक्ति को पुकारा। एक प्रचंड आकाशीय गर्जना के साथ उनके भीतर से एक विकराल शक्ति प्रकट हुई। महाकाली का स्वरूप भयावह था। वे काजल से भी अधिक काली थीं। उनकी लाल लाल आंखें क्रोध से जल रही थीं। गले में नरमुंडों की माला थी और हाथों में तलवार, खड्ग और खप्पर था। उनका रूप देखते ही असुर थर-थर कर कांपने लगे। रक्तबीज का अंत। काली माता युद्ध भूमि में कूदी और अपने विशाल मुख से रक्तबीज की रक्त की बूंदों को पीना शुरू कर दिया। अब कोई नया रक्तबीज जन्म नहीं ले सका। उन्होंने अपनी तलवार से एक ही बार में रक्तबीज का सिर काट दिया और उसका संपूर्ण रक्त पी लिया। देखते ही देखते बाकी दैत्यों ने भी अपने प्राण त्याग दिए। शुंभ निशुंभ भी मां काली के विकराल रूप से भयभीत हो गए। अंततः वे भी माता दुर्गा के प्रचंड अस्त्रों से मारे गए। मां काली का तांडव युद्ध के बाद भी मां काली का क्रोध शांत नहीं हुआ। वे तांडव करने लगीं। उनके पैरों की चोट से पृथ्वी कांप उठी। चारों दिशाओं में विनाश की आंधी चलने लगी। देवताओं ने भगवान शिव से निवेदन किया, हे महादेव, केवल आप ही मां काली को शांत कर सकते हैं। भगवान शिव रणभूमि में जाकर माता काली के मार्ग में लेट गए। जब मां काली का पांव उनके सीने पर पड़ा तो वे चौंक गईं। उनका क्रोध शांत हो गया। वे लज्जित हो उठीं और उन्होंने अपना जीभ बाहर निकाल ली। उपसंहार। मां काली ने पुनः सृष्टि में संतुलन स्थापित किया। उनका यह रूप हमें सिखाता है कि अन्याय और अधर्म के विरुद्ध लड़ाई आवश्यक है। वे शक्ति, न्याय और विजय की प्रतीक हैं। जय मां काली।